नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 का जो कोर्ट केस अभी चल रहा है एसएससी के अगेंस्ट, उसको लेके क्या लेटेस्ट अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं और एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 में जो कोर्ट केस था उसकी पहली हियरिंग के दौरान कोर्ट ने एसएससी को क्या आदेश दिए हैं, साथ ही आपके एसएससी सीजीएल के री एग्जाम और रिवाइज रिजल्ट को लेके क्या अपडेट्स हैं, क्या आपका री एग्जाम होगा या फिर आपका रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसको लेके क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, क्या संभावनाएं इस भर्ती में आगे बन सकती हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 का जब रिजल्ट जारी किया गया था तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा इसमें इशू हुआ था। नॉर्मलाइजेशन में जिस तरीके से कैंडिडेट्स के मार्क्स इंक्रीज किए गए थे उसको लेके काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां उठी थी और एक ही शिफ्ट में 9 से 10 क्वेश्चन रॉन्ग पाया जाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था। और दोस्तों, इसी को लेके कैंडिडेट्स ने एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 पे कोर्ट केस कर दिया। अब दोस्तों, कोर्ट केस की जो पहली हियरिंग हुई थी उसमें सबसे पहले तो माननीय कोर्ट को पूरा मामला था वो समझाया गया। अब दोस्तों, उसमें एसएससी से सवाल जवाब किए गए कि आपने इस तरीके से मार्क्स कैसे इंक्रीज किए। अब दोस्तों, एसएससी ने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे को तो कुछ हद तक क्लियर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स के मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज हुए हैं कि जो ये रॉन्ग क्वेश्चंस थे इनके बोनस ज्यादातर कैंडिडेट्स को दे दिए गए थे, तो इस वजह से कैंडिडेट्स के मार्क्स इतने नॉर्मलाइजेशन के रूप में बढ़ाए गए। एसएससी ने ऐसी चीजें मानी हैं। अब यहां पे अब जो माननीय कोर्ट है उसने एसएससी को आदेश दिया है कि जब अगली हियरिंग इसकी होने वाली है 21 या 22 अप्रैल को, तो उसमें जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उनको यहां पे समन भेजा गया है, उनको पेश होने के लिए बोला गया है। यानी कि अगली हियरिंग में जो आपके सवाल जवाब होंगे वो एसएससी ऑफिशियल से होंगे, यानी कि जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उनसे होंगे और उनसे इन्हीं चीजों के बारे में सवाल जवाब होने वाले हैं कि एक ही एग्जाम में आपने 9 से 10 क्वेश्चन रॉन्ग क्यों डाले हैं और इसके पीछे क्या वजह है, और जो आपने आंसर चेंज किए हैं क्वेश्चंस के तो उसका क्या आपने किस तरीके से आपने उनके आंसर्स चेंज किए हैं, उसका आधार क्या है। तो यही सवाल जवाब अगली हियरिंग में एसएससी से होने वाले हैं। तो दोस्तों, एसएससी यदि अपने इन सवालों का यदि एसएससी जवाब वहां पे पूरी तरीके से वहां पे दे देता है, यानी कि माननीय कोर्ट को संतुष्ट कर देता है, तब तो दोस्तों ये रिजल्ट वेरीफाई मान लिया जाएगा एसएससी की तरफ से और माननीय कोर्ट इसको बरी कर देगा पूरे मामले को, यानी कि एसएससी को वहां से क्लीन चिट मिल जाएगी। यदि दोस्तों एसएससी ऑफिशियल्स अपने जवाबों के माध्यम से माननीय कोर्ट को यदि संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में एसएससी या तो माननीय कोर्ट एसएससी को या तो रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश दे सकते हैं या फिर एग्जाम जो है पूरी तरीके से कैंसिल करने के लिए तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हो सकता है कि एक संशोधित आंसर की दोबारा से यहाँ पे कैंडिडेट्स की जारी हो जाए, क्योंकि जिन चीजों में एसएससी ने गलती की है उन्हीं चीजों में सुधार का यहाँ पे आदेश एसएससी को मिल सकता है। अदरवाइज दोबारा से जो कैंडिडेट्स री एग्जाम की मांग कर रहे हैं तो दोस्तों वो होना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और ये मान के चलिए वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसएससी से इस तरीके की कोई भी चीजों में सुधार करवाने के लिए आपको बहुत जो कोर्ट केस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल टियर 1 के समय जो रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया था और उसमें गलतियां एसएससी की ही थी। तो बाद में जब कट ऑफ को डिक्रीज भी किया गया था और हल्का सा कट ऑफ को डिक्रीज किया गया था, उसमें जो कोर्ट केस हुआ था तो दोस्तों उसमें जो खर्चा आया था वो 20 से 30 लाख का खर्चा आया था। अब दोस्तों यहां पे आप सोचिए कि जब हल्की सी कट ऑफ डिक्रीज करवाने के लिए, जबकि गलती एसएससी के होते हुए इतना ज्यादा यहां पे कोर्ट केस में खर्चा आ गया। अब दोस्तों यहां पे तो सीधा सीधा है कि एसएससी ने बहुत बड़े लेवल पे यहां पे गलतियां की हैं, जो भी चीजें आप इसको बोलो स्कैम या गलतियां, तो वहां पे इन चीजों को सुधार करवाने के लिए आप ये मान सकते हैं कि कितना ज्यादा यहां पे खर्चा आने वाला है, और ये चीजें होना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एसएससी यदि पेपर आउट भी हो जाता है तो उसको आउट नहीं मानेगा, क्योंकि ये चीजें करवा पाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपके यही हो सकता है कि यदि कुछ हद तक जो कोर्ट
स्टूडेंट्स का फेवर करता है तो वहां पे आपका रिवाइज रिजल्ट ही एक यहां पे सॉल्यूशन बनता है कि आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होने की बहुत ज्यादा आपकी संभावनाएं बनती है। इसके अलावा आप ज्यादा उम्मीद कोर्ट से भी मत रखिए और रिवाइज रिजल्ट में भी आपके बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स ही होंगे जिनको दोबारा से मौका मिलेगा, जैसा कि एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के समय पे वहां पे हुआ था। उसमें भी आपने देखा था गलत हजारों कैंडिडेट्स के साथ में हुआ, लेकिन जो जस्टिस दिया गया, और दोस्तों उसे आप जस्टिस बोलिए भी मत क्योंकि कैंडिडेट्स को बहुत कम समय मिला था। उस स्थिति में आपकी जो मेंस की एग्जाम डेट थी वो थोड़ी एक्सटेंड होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो वहां पे जस्टिस पूरी तरीके से वहां भी नहीं हुआ था और जस्टिस यहां भी होने की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि एसएससी की हर भर्ती में कोर्ट केस होते रहते हैं। तो एसएससी को इन तमाम चीजों की आदत है। और सबसे बड़ी चीज कि जब कोर्ट का फैसला आ भी जाता है तो एसएससी उसकी पालना नहीं करता है। यह भी कहीं न कहीं अपने आप में सच बात है, क्योंकि यह जो आपकी हियरिंग होने वाली है 21 या 22 अप्रैल की डेट में, अब दोस्तों यहां से मान लीजिए कि यह हियरिंग भी बिना किसी फाइनल कॉन्क्लूजन के अगली डेट पे यहां पे शिफ्ट हो जाती है। तो आप ये मान के चलिएगा कि इस कोर्ट केस में इनडायरेक्टली कैंडिडेट की हार हो चुकी है, क्योंकि यहां पे यदि स्टे नहीं लगता है इस भर्ती पे तो एसएससी स्मूथली इस भर्ती को पूरी तरीके से कंडक्ट करवा लेगा, कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। अब उसके बाद में अगली सुनवाइयां मायने नहीं रखती हैं कि उनमें माननीय कोर्ट क्या आदेश यहां पे सुनाते हैं, और उसमें यदि एसएससी को दोषी मान भी लिया जाता है तो दोस्तों उसमें सुधार की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीजीएल 2023 के कोर्ट केस में भी यही चीजें हुई थी कि वहां पे वो कोर्ट केस चला था तो उसमें बाद में एसएससी को दोषी पाया गया था, लेकिन एसएससी ने यह कह के पल्ला झाड़ लिया था कि कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो इस मामले में ज्यादा कुछ सुधार संभव नहीं है। तो दोस्तों ये हियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस कोर्ट केस को लेके, और जिन भी कैंडिडेट्स के साथ में गलत हुआ है तो दोस्तों उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हियरिंग होने वाली है। यदि इसमें कोई कंक्लूजन निकल के सामने आता है कैंडिडेट्स के पक्ष में तो ठीक है, अदरवाइज ये सुनवाई यदि तारीख और मिलती है यहां पे तो ये मान लीजिए कि इसमें फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीजें यहां पे पॉसिबल हैं। बाकी री एग्जाम की जो मांग कर रहे कैंडिडेट्स हैं तो दोस्तों री एग्जाम हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है आपका रिवाइज रिजल्ट जारी हो जाए यदि कोर्ट यहां पे स्टूडेंट्स का फेवर करता है और एसएससी यहां पे दोषी पाया जाता है उस स्थिति में। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 कोर्ट केस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।